नीलोखेड़ी में, जहाँ पर एक समाज सेवी हैं भजन सिंह जी, जिन्होंने वक्त वक्त पर समय समय पर गरीबों की अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज उनसे जानते हैं कि देश के अंदर जो ये बाढ़ है, जातिवाद है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो देश को एक खोखला किया जा रहा है, क्या ये सही है। तो बात करते हैं भजन सिंह जी। सारा भाई ना राम राम भाई, मैं भजन सिंह मणक माजरा, और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर इतनी दूर मेरे पास मेरा ढाबे में पहुंचे इंटरव्यू लेने के लिए। भाई ये देश की स्थिति आज के इस टाइम में बहुत गंभीर है। मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर में एक अनुभव खार ने फिल्म बनाई थी दी कश्मीर फाइल्स। आज मणिपुर फाइल सबसे पहला बननी चाहिए थी, जो उस टाइम 1990 में वहाँ पर होया था। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी गठबंधन में, जो काम हमारी माताओं बहनों के साथ हुआ था। आज वही स्थिति मेन बिल्कुल बीजेपी की 15 साल में मणिपुर में सरकार है। मोदी ने 77 दिनों से कोई संज्ञान नहीं लिया मणिपुर का, और बहन बेटियों को वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो मतलब बीजेपी की सरकार है, एक तानाशाही सरकार है। बीजेपी पहले जब सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल, तो इन्होंने सारे देश के जितने भी हमारे राज्य सब में एक मॉडल चलाया हुआ, सब एक एक मॉडल बना दिया। मणिपुर को आगे आप जैसे वहाँ पर महिलाओं के अत्याचार के जाए, महिलाओं को नित वस्त्र घुमाने पर जो मॉडल बना है उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद पंजाब में जब मोदी जी गए थे और कह रहे थे भाई, मैं अपने मुख्यमंत्री से कहना, चन्नी से कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, एयरपोर्ट पे बोल के आए थे भाई मैं यहाँ से जिंदा बच के आ गया। मतलब सरदारों को बदनाम करने की, जाति धर्म पे देश को बांटने की स्कीम चलाई उन्होंने। उसके बाद हरियाणा में 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए। तो हरियाणा में जब भी जी करता है बीजेपी के लाठी चार्ज कर देती है किसानों के ऊपर, तो जिससे हमारे 400 किसान हरियाणा के शहीद हुए और 300 पंजाब के शहीद हुए। तो उसके बाद हरियाणा में जैसे थोड़े दिन पहले अभी एक पहलवानों ने ब्रिजभूषण के ऊपर बलात्कार का और पॉक्सो एक्ट लगा था उनके ऊपर, जबकि उनमें सारी धाराओं में निर्दोष उसको साबित किया गया, कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। बीजेपी के सांसद जहाँ भी होता है, बीजेपी अपने सांसद को बचाती है, बलात्कारियों के या जो पीड़ा पहुंचाने वाला होता है उसका साथ देती है, उसके साथ खड़े होते हैं। आम पब्लिक की इसको कोई चिंता नहीं है। जैसे आप ब्रिजभूषण को लगा सकते हो भाई, मतलब इतना कहने के बाद भी 10-10 लड़कियों ने उसके खिलाफ गवाही दी, फिर भी उसको जेल नहीं करवाई। उसके बाद उससे पहले संदीप सिंह हरियाणा से जो पे वैसे हैं खेल मंत्री, उनके खिलाफ एक महिला ने मतलब यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तो छेड़खानी का आरोप लगाए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। उससे पहले यूपी में लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के 8 किसानों को शहीद कर दिया गया था, तो उनके ऊपर भी अजीम मिश्री टेनी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमेशा अत्याचारियों और दुराचारियों का साथ देती है। महाराष्ट्र में लगा लो, थोड़े दिन पहले जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ के गया था, उनका मेन मैटर ये था, कहने का सरकार छोड़ने का मेन रीजन ये दिया था भाई जो उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी है, एनसीपी ने गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे के साथ। एनसीपी भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचारी इसके अंदर है। जैसे उसमें छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, इनके ऊपर आरोप लगा के उन्होंने एनसीपी से उद्धव ठाकरे को छोड़ के बीजेपी को समर्थन दे दिया था और सीएम बन गए थे महाराष्ट्र के। उसके बाद अभी बीजेपी ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, छगन भुजबल उनको मंत्री बना दिया, प्रफुल्ल पटेल को अपनी सरकार में। तो अब एकनाथ शिंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी। हर एक आदमी को आज के टाइम में अपनी कुर्सी चाहिए। जाति धर्म के नाम पे देश को बांटा जा रहा है, अपना फायदा उठाया जा रहा है। जाट को ब्राह्मण से लड़वा देंगे, राजपूत को गुज्जर से लड़वा देंगे। हर जगह इन्होंने जातिवाद फैला के इस देश का नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़े। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। 8 चित्ते लेके आए थे, उनमें से 6 मर चुके हैं। 40 करोड़ रुपए हमारे देश का बर्बाद हो चुका है। मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं की आज तक, मतलब उन्होंने जैसे पहले, अब वो मोदी जी बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे सारे अमेरिका में जय जयकार है, हर हर मोदी कर मोदी के नारे लग रहे। जबकि यहाँ पे अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन अगर आ जाए तो हमारे देश को मेरे को लगता है कोई खुशी नहीं होगी। जबकि आर्थिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका हमारे से ज़्यादा सक्षम है, जबकि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका को जाकर कुछ नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2 करोड़ रोजगार की घोषणा की थी, 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी और 15 लाख रुपए खाते में घोषणा की थी, और किसानों के आय 2022 में डबल करने की घोषणा की थी, 2000 और काला धन विदेशों से वापस लेके आने की घोषणा की थी। जबकि इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब अनिल विज गेहूं के रेट के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया करते थे, गेहूं का रेट 2013 में प्रदर्शन करते थे 2100 रुपये देना चाहिए, और स्मृति ईरानी 400 रुपये के सिलेंडर बदल 400 रुपये की साड़ी पहन कार छत्ती पिट्टे करे थी। 400 रुपये के सिलेंडर बदल 400 रुपये की साड़ी पहन का, तो आज 40 तोड़े सोना गले में पहन रही, 40,000 की साड़ी पहन रही, और 1100 रुपये सिलेंडर के ऊपर भी कुछ नहीं बोलती। और महिलाओं की बाल विकास मंत्री है, महिलाओं पे अगर अत्याचार और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इनको सत्ता प्यारी है, कुर्सी प्यारी है। हमारे प्रधानमंत्री 2013 में मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री था, पत्र लिखते थे MSP गारंटी खरीद कानून, तो उसके ऊपर मतलब आज अगर सत्ता में आ गए 8 साल से 9 साल से सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे
एमएसपी को लेकर सिर्फ किसानों को लाठियां दी गई हैं, जबकि इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अगर अब आज अगर हम प्रधानमंत्री से कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं सरकार के पास पैसा ही नहीं है, खुद हमारी फौज की भर्ती 4-4 साल की करती है जिसको अग्निवीर में ट्रांसफर कर दिया, और जो इसको कहते हैं भाई तो उस टाइम एमएसपी ग्रेड आज कह रहे हैं हमारा 4 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, सरकार एमएसपी कैसे दे देगी। तो उस टाइम फिर एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र क्यों लिखा करते थे। और भाइयों हरियाणा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हमारा डिप्टी सीएम है जो दुष्यंत चौटाला ने इस टाइम 10 विभाग सिर्फ माल खाने के लिए लिए हैं, माल डकारने के लिए लिए हैं। इसमें जो और विधायक है इसको किसी को कोई विभाग नहीं दिया गया। अगर आज भी बीजेपी चाहे इसकी सरकार को 1 मिनट में खत्म कर सकती है, पर वो खत्म इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने दुष्यंत चौटाला खत्म करना है गठबंधन रख के। क्योंकि बीजेपी अगर सरकार घेर के मध्य प्रदेश में 28 विधायक तोड़ सकती है, सरकार घेर सकती है, कर्नाटक में 30 विधायक तोड़ सकती है, सरकार घेर सकती है, महाराष्ट्र में 48 विधायक तोड़ सकती है, सरकार घेर सकती है, उसके लिए 10 विधायक हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं है तोड़ना। वह अपने में मिलाकर उनको दुष्यंत चौटाला के पास जो 10 विभाग है उनमें से एक विभाग सभी विधायकों को बांटना है, और ये दुष्यंत चौटाला को खत्म करने के लिए इसके साथ गठबंधन किया है ताकि ये 1 साल चुनाव करा रहा दोबारा उभर न जाए, लोगों को बहलावे में न ले ले, बकावे में न ले ले। कल दुष्यंत चौटाला इसी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था जमुना पार पहुंचा देंगे खट्टर को, हरियाणा खट्टर ने जलाया, 80 जाट भाइयों की गोलियों से मृत्यु हो गया खट्टर की। तो हर एक इल्जाम इसके ऊपर भ्रष्टाचार के लगाता था। इसी के साथ सत्ता में गठबंधन करके सत्ता की मलाई चाट रहा है, वो गठबंधन कुछ नहीं है। सिर्फ हरियाणा को लूटने के लिए इसने 10 विभाग इससे लिए हैं। जो 5000 करोड़ का घोटाला दारू में किया है उससे बचने के लिए जो ईडी सीडी इसके घर के आगे खड़ी है उनसे बचने के लिए इसने सरकार को अपना समर्थन दिया, और सरकार भी इतनी बेशरम है इसका समर्थन लेके। जबकि सरकार के पास आज अपने 41 विधायक हैं, 7,048 बनते हैं, 45 का बहुमत है 40 का, 4-5 दुष्यंत के 1 मिनट में दुष्यंत को छोड़ आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक के टिकट ना मिलने की वजह से जेजेपी पार्टी में गए थे। दुष्यंत चौटाला ने अपना घर पर है। आज दुष्यंत चौटाला के अगर तुम गूगल पर जाकर सर्च करोगे 77 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक है, जबकि 26 साल की उम्र में सांसद बना था। आज उनकी आयु 36 साल, 35 साल लगा लो। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं हरियाणा में आज की जो सिचुएशन देख रहे हैं, जातिवाद के ऊपर लगा लो या हम लगाएं कि बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे। हरियाणा की जो आज हालत है कितने साल पीछे, क्योंकि आरक्षण में भी यही हुआ था कि पीछे चला गया, और अब आपको लगता है कि जातिवाद के जहर से और बाढ़ से कितना पीछे गया है। जैसे हरियाणा में भी बाढ़ आई है, सबने देखा, हर एक विधायक वहाँ पे जाके फोटो शूट करवा रहा है। नीलो खड़ियल का तो ऐसा है मेरे यहाँ तो किसी ने फोटो शूट भी नहीं करवाया, ना का विधायक किसी कर्म का है और ना ही लोग किसी कर्म के हैं। ना विधायक के पास जाते हैं, ना विधायक के पास उनकी समस्या कोई समाधान भी नहीं है, जाके क्या करेंगे। इसीलिए नहीं हो जाते क्योंकि विधायक के पास ही कुछ नहीं है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। मेन मकसद है विधायक किसी के पास भी चले जाओ, अगर आप कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सैनी के पास भी जाओगे वो भी यही कहेगा मेरी चलती नहीं है। संजय पाटिया के पास जाओगे ये भी यही कहेगा भी चलती नहीं है। चलती तो है इनकी, अगर इनके ऊपर इनके बच्चों के ऊपर बलात्कार के मुकदमे लग जाए उसमें भी चल जाएगी इनकी, कोई भ्रष्टाचार की फाइल दबानी हुई उसमें भी चल जाएगी इनकी। अगर आम नागरिक के लिए कुछ करना होगा, बाढ़ग्रस्त के लिए कुछ करना होगा, फिर राम कुमार विधायक है जैसे इंद्री से, तो अपनी फोटो शूट करके आता है, वहाँ पे पजामा थोड़ा ऊपर कर लेगा, गार हाथ में दिखा लेगा, तो सिर्फ ये फोटो शूट करने के लिए जाते हैं। किसान को कुछ नहीं देते। किसान की हालत पकड़ी है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों के घर भी गिर गए हैं और गाय भैंसों की काफ़ी मृत्यु हुई है। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई, गन्ने की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। यूपी साइड कल में गया था, इंद्री साइड देख के शमसपुर गाँव है, गुड़ पर खालसा है जैसे, तो यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ फसलों का। राम कुमार विधायक सिर्फ फोटो तुरा के आता है, देना दवाना कुछ नहीं है किसी ने, और अपने लिए इनके पास सब कुछ है। 5 लाख पेंशन मिलती है, सरकारी आवास मिलते हैं, रहने के लिए डकारने के लिए पेंशन मिल जाएगी। अगर आपने ना पता हो तो विधायकों की पेंशन में भी 63% की बढ़ोतरी हुई है। और किसान का अगर ये एमएसपी देते हैं गन्ने पे भी पीछे क्विंटल पे 10 रुपये दिया था, और अपनी भी बढ़ोतरी करते हैं 67 है, तो 5-5 लाख रुपए पेंशन एक विधायक लेता है, फॉर्चूनर गड्डी लेता है, सिक्योरिटी लेता है पुलिस की। अगर ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के द्वारा बनाए हो, तो जनता से कैसे खतरा है इनको, सिक्योरिटी क्यों मिलती है इनको, क्यों लेके आते हैं पुलिस वाले को गाँव में अपने साथ। अगर जनता ने बनाया, जनता के विधायक है, जनता की सेवा, आजकल जो भी विधायक कहता है ना भी मैं सेवा करने के लिए बना, सेवा सुवा करने के लिए बना, मेवा खाने के लिए बना है, सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। जैसे हम जो पिलसन मिलती है, घोटाले करते हैं, उससे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, वहाँ पर राजनीति को उसको टिप्स दिए जाते हैं। यहाँ हमारा बुद्ध बना के वोट लेके उनको राजनीति में आके चर्चा कर देते हैं। बीजेपी कह रहे थे परिवारवाद खत्म कर देंगे। एक 2 मोटे उदाहरण मैं हरियाणा दे दूंगा। कह रहे थे कांग्रेस ने परिवारवाद करे, परिवारवाद की राजनीति खत्म करेंगे, तो दुष्यंत चौटाला जिसके
चाचे ताऊ बाबे तो राजनीति चलती आ रही, वो अपने उसमें लेकर डिप्टी सीएम बनाया। दीप किंग गया परिवारवाद। कुलदीप बिश्नोई का छोरा जब भजन लाल सीएम रहा, उसकी बहू जसमा देवी मंत्री रही, उसका भाई चंद्रमोहन बिश्नोई मंत्री रहा, कुलदीप बिश्नोई मंत्री रहा, रेणुका बिश्नोई मंत्री रही, अगर उसके छोरे को टिकट दे दी। ईब किंग गया परिवारवाद। परिवारवाद सिर्फ बातों में हुआ है, सिर्फ जो तुगलकी फरमान अपने चलावा नहीं, जो मतलब राजनेता वो हुआ, जो बकचोद हुआ, जो सबसे बड़ा बकचोद, उतना बड़ा राजनेता बकचोदी जिसने करने आएगी और राजनेता बन गया। तो ये बकचोदी के द्वारा ही मतलब ये कहने के लिए है, सिर्फ बात भी परिवारवाद खत्म कर देंगे। परिवारवाद कुछ नहीं खत्म करना, आगे नहीं को टिकट देनी, ऐसे ही परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और चला रहे हैं इस चीज़ को। तो अभी जैसे हम बात करें कि जो गौशाला के टेंडर पास किया खट्टर जी ने, 400 करोड़ का बजट, लेकिन गांव जो अपनी गाय माता है उसको माता माना हुआ है, लेकिन उसकी हालत सड़कों पर बुरी है। अभी मैं मेरे वो दोस्त है पुलिस में है, और वो जब भी कोई गाय सड़क पे मरी रहती है वो मेरे को फ़ोन करता है, एक गाय मर गई, 2 गाय मर गई। सिर्फ सड़क से मरने के बाद उनको उठाने का काम करते हैं गौ को। और जैसे वोट लेने के लिए इनकी माँ है, गाय को अपनी माँ बनाते हैं। हिंदू धर्म में सारा कुछ करेंगे बीजेपी, हिंदू धर्म को भी आगे ले आएगी। जब जाट पिटेगा जब नहीं हिंदू दिखने का, गुज्जर पिटेगा जब नहीं हिंदू दिखने का, राजपूत पिटेगा जब नहीं हिंदू दिखने का, रोड पिटेगा जब नहीं हिंदू दिखने का, कोई दलित समाज पिटेगा, दलित की बेटी जैसे यूपी में हाथरस कांड होया था जब नहीं हिंदू दिखेगा। तो मेरे को यही नहीं पता हिंदू कहते किसको है, सिर्फ अपने लिए हिंदू, इनका अपने एजेंडे के लिए हिंदू है। आप अपने आप को हिंदू मानते हो और किसी को हिंदू मानते हो, और सबके लिए लटा अपने लिए हिंदू है। वो बस ऐसे ही अब जैसे ने खट्टर ने एक टैक्स भी लगाया है भाई, दारू पे एक सेस लगा दिया है। दारू पे अगर खरीदेंगे उसमें 200 रुपये बोतल फालतू पड़ेगी, 100 रुपये 50 रुपये जो सेस लगाया है भाई, गौ वंश की रक्षा के लिए उस टैक्स का हम यूज करेंगे। जबकि गौवंश की आप हालत देख लो जाके सड़क पे जहाँ मर्जी, और तुम्हारे जैसे बाण भाई आपके लगा लो, किसी के भी लगा लो, आम पब्लिक के तो एक्सीडेंट होगा उनके साथ मरी रहने दे रहे हैं, बैठे दिखते नहीं सड़क पे। ना ही कोई रखने की व्यवस्था है, ना ही कहीं गौशाला में इनके लिए चारे की व्यवस्था है। एक गौशाला में कम से कम भी अगर कैपेसिटी 100 की है तो 500 घुसा रखे हैं उसमें। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, भूस नहीं है उपलब्ध उनके पास, कोई दान देने वाला नहीं आज के टाइम में, क्योंकि हड़पने वाले ज़्यादा बैठे हैं, टांके ज़्यादा लगाते हैं इन चीज़ों में और अपना घर भरते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। इसी चीज़ के इन्हीं चीज़ों के लिए गौवंश लगा लो, हिंदू धर्म को लगा लो, इनका आगे करके अपना राजनीति उल्लू सीधा करते हैं। आज के टाइम में चाहे आम आदमी से लेकर संगठनों से लेकर सबको धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को सामने रखना पड़ता है। इस बारे में क्या कहें? अगर धरना प्रदर्शन कोई भी पार्टी किसी भी तरह के कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसका कोई भी समाधान नहीं है, उसको सिर्फ लठ मिलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं पे खट्टर जी कह रहे हैं अभी आप, मैंने सुना था उन्होंने घोषणा की अभी कुंवारों को, जो कुंवारे हैं जिसको हम रंडवे बोलते हैं, अभी पेंशन उनकी चालू होगी। उसके ऊपर उन्होंने इतनी शर्त लगा दी है कि मतलब अगर कोई वाक्य में कुंवारा और सही उसमें मायने में खट्टर और हमारे प्रधानमंत्री की तरह अनमैरिड भी है ना, तो उसकी भी पेंशन नहीं बन सकती। 1,80,000 से ऊपर इसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर पेंशन ले ली और कभी शादी होगी ज़िंदगी में, वो सारी पेंशन ब्याज समेत वापस देनी पड़ेगी। और उसके घर में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक पेंशन को लेकर इतनी मतलब दे रहे हो तो इसमें शर्त किस चीज़ की, जो कुंवारा अनमैरिड है उसको 2 पेंशन, उसके ऊपर भी इतनी शर्तें लगा दी हैं। जैसे किसान को 2,000 रुपये देते हैं, फिर उसमें शर्तें लगा देती है तेरे पास 2 किले से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। फिर 2,000 में दुनिया में अपना डंडोरा पीट लेंगे भाई, हमने 2,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं। दे तो उसके रहे हैं जिसकी 2 एकड़ से कम जमीन है उसको दे रहे हैं, जिसकी 2 एकड़ से जमीन है हर एक जिम्मेदार कोई ना कोई है, हर एक जिम्मेदार 3 एकड़ से 4 एकड़ से जमीन रखने वाला है आज के टाइम। आज एक गरीब की आवाज़ है कि घर में इतने मेंबर नहीं है जितने कागज बनवा दिए गए। गरीब इंसान जो है अपनी मजदूरी वो तो मैडम मैं आपको कह ही रहा है भाई, जितनी मतलब इन्होंने शर्तें लगा दी है ना, गरीब को 5 किलो राशन भी क्या पता दे रहे हैं कि ना दे रहे हैं, डंडोरा पीटते हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। जबकि अंदानी अंबानी की बिजली नहीं फ्री दे सकते, तेल नहीं फ्री दे सकते, गैस सिलेंडर नहीं फ्री दे सकते, क्योंकि वो चीज़ें अंदानी अंबानी अंडाने की है, उनको नहीं फ्री दे सकते। किसान का ठगी मार के 20 रुपये की तो पानी की बोतल ले आती है आज के टाइम में, 20 रुपये के क्यों लेके और 5-5 किलो गरीबों को बांट रहे हैं अपनी वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में। तो अभी आप जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई दबाव या कुछ आता है जिससे भी आपको परेशानी होती है या लगे रहेंगे ऐसे ही लगा रहूँगा। परेशानी पूरी है, शुरू से चल रही है। पहले दिन से पहले जिस ढाबे पे आप गिर रहे हो इसको गिरा गया, उसके बाद पेटे लगाए गए, उसके बाद मीटर उतारा गया, उसके बाद मेरा पेज बंद कर दिया, उसके बाद जो पेटे लगाए तो उसका कोर्ट में केस चला दिया कुरुक्षेत्र, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड वाली कोर्ट है, उसमें 1,47,000 रुपये 5 पेटे को मेरे पर फाइन लगा दिया है। तो मीटर भी मैं जो उतार के ले गए थे इनलीगल आई है तेरा ढाबा, तो वो भी मैं 2 महीने केस लड़के कोर्ट में, जब कोर्ट से छुड़वा के मीटर अपना दोबारा लाया, क्योंकि कंटिन्यू में बिल भर रहा था। इन्होंने सिर्फ डराने के लिए दबाने के लिए ही मेरा मीटर उतारा था।
तो लगातार मेरे पास प्रेशर है, धमकियाँ हैं, पुलिस भी गांव में आती है, गड्डियों में पूछती है भाई इसके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ पे इसकी शादी, कितने इसके बच्चे हैं, तो पूरी पड़ताल करती है। वो CID का चलो काम भी होगा उनका, वहाँ भी आते हैं, मेरे पास मिलते हैं, दिन में 2 बार पुलिस के फ़ोन आ जाते हैं, भाई आज किसान का क्या मैटर है, कहाँ पे धरना देंगे, क्या आंदोलन करेंगे, तो हर तरह के दबाव करने से दबाने की कोशिश की जा रही है। आज किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, आज किसान अपने खेत में काम करे या धरना प्रदर्शन करे, अपनी मांगों को करे, या फिर आड़तियों की जो मैटर चला हुआ था मंडी का ये उस पर करे। आज ये भी आरोप लगा दें कुछ भाई, ये तो कांग्रेसी हुड्डा सरकार में 6700 रुपये बासमती जीरी का रेट दिया गया था। 9 साल में खट्टर सरकार ने एक बार भी 6700 रुपये जीरी का रेट नहीं दिया गया। हुड्डा सरकार में 1300 रुपये स्पेदा जो कलोन स्पेद होता है उसका 1300 रुपये बिका है वो क्विंटल में, और इस सरकार में 400 रुपये 500 रुपये के ऊपर 9 साल में एक बार भी नहीं गया स्पेदा। तो मतलब किसानों के हक में कहीं ना कहीं हुड्डा सही था, और ये मेरा कोई मैटर नहीं कांग्रेस सही है आम आदमी पार्टी सही है, वो तुम्हारा अपना निर्णय करते रहिए जो था ना करना हो। पर यह चीज़ एक मैंने बताई है भाई, इसमें हुड्डा सरकार में किसानों ने आंदोलन करने की जरूरत पड़ी थी, बिना मांगे ही जहाज में जीरी जाती थी। आज कल परसों का अखबार उठा के देख लो, बोल रहे हैं जीरी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया बीजेपी ने। क्यों कर दिया भाई? जीरी की डिमांड बाहर देशों में ज़्यादा होगी, धान का यहाँ रेट बढ़ जाएगा, फिर यहाँ के लोग क्या खाएंगे, हम गरीबों को 5 किलो अनाज कैसे फ्री देंगे, धान कैसे फ्री देंगे। अब मतलब ये नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल ये गैस सिलेंडर फ्री कर सकते, किसान भी ऊपर जाने देना, किसान को दबा के कुचल के रखना है। धन्यवाद सभी भाइयों का।